नमस्कार दोस्तों। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक नया सियासी संकेत तेजी से उभर रहा है और इस बार चर्चा के केंद्र में है डुमरी के विधायक और जेएलकेएम पार्टी के नेता जयराम महतो। जयराम महतो ने हाल ही में दावा किया है कि आने वाले समय में झारखंड में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। अगर हम जयराम महतो के दिए हुए आंकड़ों को देखें तो वे कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायक हैं और अगर आरजेडी और माले के विधायकों को इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 40 तक पहुंच जाती है। आरजेडी के पास 6 हैं और आरजेडी के पास 4 हैं और माले के पास 2 और बहुमत के लिए चाहिए 41 विधायक, यानी सिर्फ एक विधायक कम पड़ता है। लेकिन असली पेच दोस्तों यही है, क्योंकि यही सभी विधायक फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जयराम महतो खुद उस एक विधायक की भूमिका निभाने का संकेत दे रहे हैं। जयराम महतो ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें मंत्री बनने का प्रस्ताव मिलता है तो वे अपने समर्थकों से सलाह लेकर निर्णय करेंगे। राजनीति की भाषा में इस बयान को सीधा सीधा संकेत माना जाता है कि दरवाजा बंद नहीं है, बल्कि ये एक निमंत्रण है, आमंत्रण है और अगर मौका मिलता है तो वे सत्ता के साथ जाने का विकल्प खुला रखना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है कि जो कभी सादगी की बात करते थे, बस से चलने और फ्लैट में रहने की बात करते थे, आज वही जयराम महतो गाड़ी और बंगला समेत सभी सरकारी सुविधाओं का उपभोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क पर उनके भाषणों में जो आक्रामकता दिखती है, वही तेवर अक्सर सदन के अंदर नजर नहीं आते। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह बदलाव कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, राजनीतिक परिपक्वता है या फिर सत्ता के करीब आने की कोई प्रक्रिया है। दोस्तों, जयराम महतो का उभार बहुत तेजी के साथ हुआ है। सोशल मीडिया, युवाओं का समर्थन और आक्रामक भाषणों ने उन्हें बहुत कम समय में एक बड़ी पहचान दिलाई है और वे विधानसभा तक पहुंच गए हैं। लेकिन राजनीति का एक नियम यह भी है कि जो जितनी तेजी से ऊपर उठता है, कभी कभी उतनी ही तेजी के साथ उसका ग्राफ नीचे भी आ सकता है। यही कारण है कि जयराम महतो अब शायद ऐसी स्थिति में आना चाहते हैं जहां से वे सिर्फ भाषण ही नहीं दें बल्कि कोई ठोस काम भी दिखा सकें, क्योंकि केवल नारों और दावों से लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। उनके सामने एक बड़ी चुनौती उनकी अपनी टीम भी है, उनका अपना पार्टी का कैडर भी है, जहां यूथ है, एनर्जी है, लेकिन अनुभव की कमी साफ दिखाई देती है। कई जगहों पर संगठनात्मक डिसिप्लिन की कमी, विवाद और अनावश्यक पैसों की वसूली जैसे आरोप लग रहे हैं, मामले भी सामने आ रहे हैं और ये सब किसी उभरते हुए नए राजनीतिक दल के लिए बड़ी कमजोरी साबित हो सकते हैं। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए जयराम महतो को एक मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक आधार की जरूरत होगी, जो अक्सर सत्ता के करीब आने से मिलता है और मंत्री बन जाए तो सोने पे सुहागा हो सकता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन इस पूरे समीकरण में कोई जोखिम उठाना चाहेंगे। फिलहाल उनके पास कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन है और सरकार स्थिर तरीके से चल रही है, माले भी बाहर से समर्थन दे रहा है। ऐसे में उनके लिए किसी नए प्रयोग में, किसी नए एक्सपेरिमेंट में जाना आसान नहीं है। अगर हेमंत सोरेन जयराम महतो को अपनी सरकार में शामिल करते हैं और मंत्री बनाते हैं तो यह भी एक चुनौती होगी कि क्या उन्हें कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि जयराम महतो की राजनीति अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं है, उनको लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और इसके अलावा हेमंत सोरेन इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस के साथ बने रहने से उन्हें एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक समर्थन मिलता है, जिसमें आदिवासी, अल्पसंख्यक और दूसरे वर्ग शामिल हैं। अगर कांग्रेस को अलग किया जाता है तो यह संतुलन बिगड़ सकता है और जो सोशल डायनामिक्स उन्होंने बनाया है वो खराब हो सकता है और इसका सीधा फायदा विपक्षी दल यानी बीजेपी को मिल सकता है। और यही वजह है कि बहुमत से मात्र कुछ सीटें दूर होने के बावजूद हेमंत सोरेन अपनी गठबंधन की सरकार को बनाए हुए हैं और कोई राजनीतिक प्रयोग ऐसे में करना चाहेंगे, इस पर मुझे संदेह है। वहीं दूसरी तरफ जयराम महतो के लिए यह समय अपने आप को साबित करने का है। वे बहुत तेजी से उभरे हैं, 2-2.5 साल में राजनीति शुरुआत करके
विधानसभा तक पहुंच गए, लेकिन उनको अब ये दिखाना होगा कि वे केवल भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, सोशल मीडिया सनसनी नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करने वाले नेता भी हैं। दोस्तों, राजनीति में केवल हवा बनाना ही काफी नहीं होता है, उसे वोट और फिर परिणाम में तब्दील भी करना होता है। इसलिए यह संभव है कि जयराम महतो अपने लिए किसी ऐसी भूमिका की तलाश कर रहे हों जहां से वे अपनी राजनीतिक ताकत को एक परमानेंट स्वरूप दे सके, एक स्थायी रूप दे सके। लेकिन फिलहाल की स्थिति में एक बात साफ नजर आती है कि झारखंड की राजनीति की बागडोर अभी पूरी तरह से हेमंत सोरेन के हाथों में है और उनके ही फैसले ये तय करेंगे कि आगे क्या होगा। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी सरकार बनना तय है, लेकिन इतना जरूर है कि जयराम महतो ने अपने बयान से झारखंड की राजनीति में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। नगर निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस नेता के त्रिपाठी ने कहा था कि निकाय चुनाव के बाद 15 दिन के अंदर बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनेगी, और अब जयराम महतो कह रहे हैं कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बनेगी। तो देखना होगा कि जयराम महतो का ये बयान सिर्फ बयान रह जाता है, ये आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक कदम भी देखने को मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि जयराम महतो जो कह रहे हैं उसमें कोई दम है, कोई सच्चाई है, और आने वाले समय में क्या कोई गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार बनने के आसार आपको नजर आ रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।